वाओ भाभी, ये रिंग कितनी प्यारी लग रही है। अब वो आपके भैया ने कल ही दिलाई है। अच्छा, इसे मैं ले लूं क्या? अब मैं निकाल देती हूँ। अरे कोई नहीं, मैं निकाल लूंगी। अब वाओ, कितनी अच्छी लग रही है। देखो ना भाभी, गोल्ड की है क्या? हाँ, गोल्ड की है। देखो ना, मेरी तो किसी भी उंगली में फिट नहीं हो रही, थंब में ही आई है। भैया से पूछती हूँ मैं, है ना, फिर ये मैं ले लूंगी। भैया, हाँ देखो ना, जो आपने भाभी को रिंग ला के दी थी, क्या ये मैं ले लूं? हाँ ठीक है, ले लो, मैं इशिका को न्यू दिला दूंगा। हाँ ठीक है, आप दूसरी दिला देना। वैसे भी ये मेरे हाथ में ज्यादा अच्छी लग रही है। अब तो भाभी, भैया ने भी बोल दिया, अब ये मैं ले लेती हूँ। ठीक है, इसे तुम ले लो। थैंक यू। अरे भैया, आप वो भी इतनी लेट? कहाँ जा रही है अभी? मैं तो बस नीचे ही जा रही थी, वो आए हुए हैं ना। तो थोड़ी देर रुक तो जा। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं रुक जाती, पर आपको तो पता है ना, वो चिकचिकबाजी करने लग जाएंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। चल ठीक है, कोई। ओके। ये ड्रेस देखी देखी लग रही है, ये तो इशिका की है ना? इशिका भाभी की है, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने उससे ले ली। हाँ, ये ड्रेस इस पे ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इसने बोला कि कुछ दिन के लिए मुझे दे दो, तो मैंने दे दी। भाभी, कुछ दिनों के लिए? अब कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं देने वाली आपको, अब ये मेरी हो गई, मैं हमेशा इसको अपने पास ही रखूंगी। क्यों भैया, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? नहीं, कोई गलत नहीं कह रही, अच्छी तो लगेगी भाई। इतनी सुंदर जो है तू। थैंक यू भैया। अच्छा भैया, मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। ओके बाय। ध्यान से आइयो, जाके फोन करियो, ठीक है? ओके भैया। ऐसी है स्टार्टिंग से, बचपन से इसे कोई चीज़ नहीं मिलती थी ना तो बहुत जिद करने लग जाती थी, सिर पे चढ़ जाती थी, दिलाओ दिलाओ दिलाओ। तो ऐसा ही है इसका हिसाब। कोई बात नहीं, तुम्हारी बहनी तो है और घर की चीज़ घर में ही रहेगी। खैर, वो सब छोड़िए, आप ऑफिस से आए हैं, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है, चलिए। 1 लाख रुपए, इसमें तेरा काम चल जाएगा ना? हाँ भैया, उनको इतने ही पैसों की जरूरत थी। ठीक है, और चाहिए और बता दियो। मेरे होते हुए मेरी बहन को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू की क्या बात है, छोटी बहन है मेरी, तू समझ गई? जी भैया। और चाहिए और बता दियो, ठीक है? नहीं भैया, बस अभी के लिए तो ये काफी है, थैंक यू। हो गई पैसों की मदद? हाँ भाभी, हो गई। मैंने कहा था ना कि तेरे भैया तेरी हेल्प जरूर करेंगे, वो तुझे कभी निराश नहीं करेंगे। जी भाभी, अब मैं चलती हूँ, वो नीचे ही खड़े हैं। चल ध्यान से। हाँ, थैंक यू भाभी। फोन करना घर पहुँच के। जी भैया। देखा तुम लोगों ने क्या हो गया इनके साथ? पर वो कहते हैं ना कि वक्त का कुछ पता नहीं होता है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनके हाथों की हड्डी टूटी है, ये अपने काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं और डॉक्टर ने ये भी बोला है कि इनके बैकबोन में भी फ्रैक्चर है और उसमें 8 से 10 लाख का खर्चा आएगा। हम आजकल अपना सारा खर्चा अपनी सेविंग से ही कर रहे हैं। इनफैक्ट ये अपने एम्प्लॉय को भी जो भी सैलरी दे रहे हैं वो सब सेविंग से ही जा रही है। बहुत बुरी हालत हो गई है। ये तो इतना सोचते रहते हैं कि समझा समझा के पागल हो गई मैं इनको। फिर सोचा कि बुरे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं ना, तो बस इसीलिए सारी बातें मैं तुम दोनों से कर रही हूँ। अगर थोड़ी सी हेल्प हो सकती है तुम्हारी तरफ से तो बहुत मदद हो जाएगी हमारी। ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 5 लाख चाहिए, बाकी का जुगाड़ हम लोग कर लेंगे। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। रुको ना। अरे भाभी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? 5 लाख रुपए? आपको पता भी है कि 5 लाख रुपए कितने होते हैं? और वैसे भी इन्होंने ना एक नया बिजनेस ओपन किया है, तो उसके अंदर इन्होंने सारे पैसे लगा दिए। और वैसे भी भाभी, तुमने कहा ना कि अपने अपनों के काम आते हैं, तो भाभी काम आने वाली बात नहीं है, काम तो हम लोग आ जाते, लेकिन हमारे पास जो भी पैसे थे वो सारे के सारे इनके बिजनेस के अंदर लग गए। और इस महंगाई के जमाने में कहाँ से लाए हम लोग पैसा? हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। और वैसे भी भैया तो इतना अच्छा कमाते थे, खुला खर्चा करते थे। तुम लोगों को तो जो पसंद आता है बस तुम लोग खरीदने के लिए चले जाते। अरे इस टाइम पे ना आजकल के लोग 1-1 रुपया बचाने की कोशिश करते हैं, पर तुम दोनों तो पता नहीं कैसे थे, सारा का सारा पैसा यूं ही उड़ा दिया। वैसे भाभी, तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए, तुमने हम दोनों को यहाँ पे पैसे मांगने के लिए बुलाया। अरे हम दोनों खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहे, तुम्हारा क्या खर्चा उठाएंगे? नहीं बहन, हमने पैसा मांगने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया। एक्चुअली मुझे तुम्हें देखना था, मैंने बस इसलिए तुम्हें बुलाया। अच्छा भैया, देख लिया आपने? वो ना इनकी मीटिंग है तो इनको ना लेट हो रहा है, फिर हम लोग चलते हैं।
और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। ओके, चलो चलो जी। देख रही हो इशिका, समय का पहिया जब घूमता है तो कैसा होता है। जिस बहन के लिए मैंने इतना कुछ किया, उसकी एक आवाज़ निकलती थी, मैं दूसरी आवाज़ से पहले सामान लाके उसके पास सामने रख देता था। आज मेरे बुरे टाइम पे ऐसे बात करने के लिए राजी नहीं है। क्यों टेंशन ले रहे हो? और आप ही तो कहते थे कि बच्ची है, अभी उसका बचपना नहीं गया है। कोई बात नहीं, समझ जाएगी। और वैसे भी अभी आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट होके चुका है, आप ये सब बातें छोड़िए। मेरे पास थोड़ी सी ज्वेलरी है, हम उसे बेच देंगे और आपका ऑपरेशन कराएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। इशिका, हम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हैं। कोई मेरा साथ दे ना दे, तुम मेरे साथ हो ना, बस। हमेशा आपके साथ हूँ, टेंशन मत लो आप।